बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं अपना कॉम्बिनेशन बताऊंगा वो है मैदे का अल्सर। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अल्सर किसको कहते हैं, अल्सर की कितनी किस्में हैं, अल्सर की अलामात क्या होती हैं और अल्सर होने की वजूहात क्या होती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अल्सर, मैदे का अल्सर। सबसे पहली चीज ये कि अल्सर किससे कहते हैं। अल्सर कहते हैं एक छाले को या जख्म को। तो जो पेप्टिक अल्सर होता है, यानी जो निज़ाम हाजमा में जो अल्सर होते हैं उनके मुख्तलिफ जगहों के लिहाज से उनके नाम रखे गए हैं। जैसे सबसे पहले अगर इसोफिगस में अल्सर होता है तो उसको इसोफिगल अल्सर कहते हैं। दूसरा, अगर मैदे में अल्सर होता है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक अल्सर कहते हैं। इससे आगे चलकर अगर ड्यूडेनम में अल्सर होता है तो ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है। और अगर आगे जाके आंतों के अंदर अल्सर होता है तो उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों, अल्सर जो होता है वो एक छाला होता है और आज एक जो जख्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आज जिस अल्सर की हम बात करेंगे वो है मैदे का अल्सर या स्टमक अल्सर। दोस्तों, हमारे मैदे में मुस्तकिल एसिड बनता रहता है। एसिड का काम होता है कि जो ग़िज़ा में जो कुछ हम खा रहे हैं उसको गला देता है, उसको हजम कर देता है। हमारा मैदा भी गोश्त का बना हुआ है, उस पर भी एसिड लगे तो तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमारे मैदे के अंदर एक ऐसी कोटिंग होती है म्यूकस की जिस पर एसिड का असर नहीं होता है। लेकिन अगर वो कहीं से खुरच जाए और एसिड उस जगह पर लगने लगे तो क्या होगा। एसिड जहां लगेगा वहां पर जलन पैदा होगी और दर्द होगा। तो अल्सर की अलामतों में सबसे मेन अलामत ये होती है कि अल्सर में दर्द होता है पेट में और जलन होती है। तो अल्सर की वजूहात क्या होती हैं, सबसे पहले पता करते हैं अल्सर की वजूहात। अल्सर की वजूहात में पहली वजह तो यही एसिड होगी। एसिड अगर ज्यादा बन रहा है और मैदे को डैमेज कर रहा है तो वहां पर जख्म बन जाएंगे और वो अल्सर हो जाएगा। दूसरी उसकी वजह होती है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ये किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो मैदे में उस लेयर को खुरच देते हैं जो एसिड से बचाती है और वहां पर वो जख्म पैदा कर देते हैं। तो दूसरी वजह एच पाइलोरी है। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से जख्म हो जाता है जिसको हम अल्सर, मैदे का अल्सर कहते हैं। तीसरी चीज ये होती है अल्सर होने की, मुख्तलिफ अद्वियात जो पेन किलर इस्तेमाल करते हैं, जो कसरत से लोग पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं, कुछ एस्पिरिन वगैरह, तो वो मैदे के अंदर उस लेयर को डैमेज कर देती है जो मैदे को एसिड के असर से बचाती है और इस तरह वहां पर मैदे पे एसिड लगने लगता है और एक जख्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा पेन किलर लेने से इज्तनाब करना चाहिए। चौथी चीज ये होती है कि अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको अल्सर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पांचवी चीज है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको चांस होता है कि अल्सर हो जाएगा और अगर उनको अल्सर हुआ है तो वो कभी मुंदमिल नहीं होगा, हील अप नहीं होगा वो कभी भी। उसकी वजह ये नहीं होती है कि जो धुआं सिगरेट का है वो मैदे में जा रहा है, बल्कि वो जा तो फेफड़ों में ही रहा है, लेकिन उसमें जो निकोटीन होता है जब वो खून में शामिल होता है तो उसके असर से जख्म मुंदमिल नहीं होता। तो इसलिए इस स्मोकिंग को छोड़ना लाजमी है। जो स्मोकिंग करेगा उसका अल्सर कभी भी सही नहीं होगा। उसके अलावा जो लोग तेज मिर्च मसाला खाते हैं उन लोगों को भी चांस होता है कि अल्सर हो जाएगा।
तो और जिस चीज से फायदा होता है वो है हरी सब्जियां। जो लोग सब्जियां खाते हैं उन लोगों को चांस होता है कि अल्सर नहीं होगा। अल्सर की अलामत क्या होती हैं? अल्सर की सबसे पहली अलामत तो पेट में दर्द होता है। पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है और जलन होती है। मुंह में खट्टा पानी आता है, तेज पानी आता है, पेट फूला हुआ रहता है। खाएं या ना खाएं पेट फूला हुआ रहता है उनका। भूख मारी जाती है, भूख कम लगती है, खाना खाया नहीं जाता है और उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है। मैदे के अल्सर की खास अलामत यह है कि जब खाना खाते हैं तो उस वक्त तकलीफ ज्यादा हो जाती है और खाली पेट में तकलीफ कम रहती है। इसलिए जब ये मैदे के अल्सर का मरीज खाना कम खाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जैसे ही वो खाना खाता है उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। इसके बरखिलाफ ड्यूडेनम अल्सर में खाना खाने से तकलीफ में राहत मिलती है और खाना खाने के तकरीबन 2.5 घंटे के बाद जब मैदा खाली होता है तो उसमें मैदे में तकलीफ शुरू होती है। एक और अलामत इसमें ये होती है कि मतली होती है और उल्टी होती है। बहुत हर आदमी को उल्टी नहीं हो जाती, लेकिन अक्सर लोगों को उल्टी होती है। और अगर जख्म गहरा हो जाए और छिल जाए, उसमें से ब्लीडिंग हल्के हल्के खून रिसने लगे, तो फिर जो उल्टी होती है उसमें खून भी आ जाता है। इसके अलावा जो इजाबत होती है उसमें खून के अगर उसको टेस्ट कराएं तो उसमें रेड सेल्स मिलते हैं, खून उसमें आने लग जाता है। तो ये है अलामत। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। होम्योपैथी में बेहतरीन अद्वियात हैं जो अल्सर का खात्मा कर देती हैं। मुख्तलिफ दवाएं हैं, इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम, नक्स वामिका, कालीबाइक्रोम, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, हाइड्रास्टिस, नाइट्रम फास, ग्रेफाइटस वगैरह हैं। लेकिन मैं जो फार्मूला देता हूं अल्सर के लिए वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें सबसे पहली दवा होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम 200। अर्जेंटम नाइट्रिकम सरताज दवा है अल्सर की। अल्सर कहीं पर भी हो, चाहे ड्यूडेनम में हो, स्टमक में हो या इसोफेगस में हो, हर जगह जहां पर भी अल्सर है तो इसकी पहली दवा, बेहतरीन दवा, इंतहाई कारआमद और आजमूदा दवा है, वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। दूसरी दवा जो मैं इसमें मिलाता हूं वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज एक बेहतरीन दवा है, बहुत अहम दवा है और बहुत कारआमद दवा है। तीसरी दवा जिसमें मैं मिलाता हूं वो है नाइट्रम फास। नाइट्रम फास भी अल्सर की बेहतरीन दवा है। इन 3 दवाओं को मिलाते हैं और इक्वल क्वांटिटी में ले लेते हैं लिक्विड में। तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं और एक बड़ी शीशी में डालकर 10 झटके देते हैं, जिससे वो रिपोटेंटाइज हो जाती है। इससे हम बिस्किट्स बनाकर या ग्लोबियल्स में बनाकर मरीज को दवा देते हैं खाने के लिए। उसके अलावा एक और दवा देनी पड़ती है, वो है हाइड्रास्टिस 3x। ये लिक्विड में लेते हैं और इसके 5-5 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा पीने के लिए देते हैं, थोड़े से पानी में डाल के। जो दवा हमने गोलियों में बताई थी फार्मूले की, वो भी 2-2 टैबलेट या 3-3 टैबलेट जितने भी देनी हो तो वो 2 या 3 टैबलेट देते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा दे देते हैं। इसमें एक कंडीशन ये आती है कि खून आने लगे। अगर उल्टी में खून आ रहा है या इजाबत में भी खून ज्यादा मिकदार में, बहुत काली पॉटी हो रही है और खून ज्यादा आ रहा है, तो फिर एक और दवा उसको देनी पड़ती है, वो है मिलीफोलियम मदर टिंचर। मिलीफोलियम मदर टिंचर के 10-10 खतरे सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 मरतबा दे देते हैं, जब तक खून आना बंद ना हो जाए। जैसे खून आना बंद हो जाता है तो इसकी मिकदार को कम कर देते हैं, 10-10 खतरे के बजाय 5-5 खतरे देना शुरू करते हैं और इस तरीके से ये मर्ज सही हो जाता है। इसको काफी दिन तक दवा खिलानी पड़ती है, कम से कम 1 महीना तो दवा खिलानी ही पड़ती है। इस दौरान मरीज को हल्की ग़िज़ा देना चाहिए, नरम ग़िज़ा देना चाहिए, सख्त ग़िज़ा से और हजम ग़िज़ा देनी चाहिए, सखील ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए। वो ग़िज़ा जो देर से हजम होती हो, ऐसी ग़िज़ा से मरीज को इज्तनाब करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है
तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, मुझसे मशवरा करना चाहते हैं या मुझसे बाकायदा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कायम कीजिए। मैं आपको तफसील से अलामात सुनकर मैं आपकी दवा तजवीज़ करूँगा। और अगर आप मुझसे दवा मंगवाना चाहें तो कोरियर सर्विस के ज़रिए पाकिस्तान भर में कहीं पे भी मैं आपको दवा भिजवा सकता हूँ। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, दराजी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलाइयात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।